अगर आप काम के मसीह हैं, एक नाम के मसीह हैं, दूसरे कौन से हैं? काम के मसीह। अगर आप काम के मसीह हैं यानी आप यीशु मसीह के कामों को अपने जीवन में देखते हैं और यीशु मसीह के कामों को खुद भी करते हैं। कौन से काम है जो खुदा ने हमें करने के लिए दिए? हम रोज प्रार्थना करें, हम बाइबल पढ़ें, हम रेगुलर चर्च में जाएं, हम ईमानदारी से दशमांश दें, हम आत्मिक लड़ाई करें, हम सुसमाचार सुनाएं। ये छोटी छोटी बातें जो आप रोज कर सकते हो। अगर हम ये करने वाले परमेश्वर के लोग हैं और उसके हथियारों को बांध के चलने वाले लोग हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूं, आने वाला टाइम आपके लिए सामर्थ्य से भरने का टाइम होगा और आप परमेश्वर के नाम से नई ऊंचाइयों को देखोगे, क्योंकि आपने पहले ही दुष्ट आत्माओं को बांध दिया और उसकी सामर्थ को खत्म किया। आपको इस बात को समझना है, आपकी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, आपकी लड़ाई दुष्ट आत्माओं से, प्रधानों से, अधिकारियों से और उन आकाश की सेनाओं से। समझ रहे हैं आप? लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हालेलुया, ताकि तुम बुरे दिन में शैतान का सामना कर सको। अब मैं बिना हथियारों के अपने दुश्मन के सामने जाके खड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि मुझे चोट नहीं लगेगी, मैं जख्मी नहीं होऊंगा। समझ आ रही है? आपको मैं बैटलफील्ड में भेज दूं, उदाहरण के लिए मैं आपको युद्ध के मैदान में भेज दूं और युद्ध के मैदान में आप खाली हाथ निहत्ते बिना किसी प्रोटेक्शन के जाके खड़े हो जाएं, ना आपके पास वार करने के लिए कुछ हो, ना दुश्मन का वार रोकने के लिए कुछ हो, क्या आप ऐसी लड़ाई जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे। आपके पास सब तरह के हथियार बाइबल में है, सब तरह के हथियार परमेश्वर के वचन में है, आपकी सुरक्षा के लिए भी और शैतान के ऊपर अटैक करने के लिए भी। आपको केवल उनको पहनना है, उनको लेना है, उनका इस्तेमाल करना। समझ रहे हैं आप? एक नॉमिनल क्रिश्चियन लाइफ, एक न्यूनतम मसीह जीवन क्या है? संडे टू संडे चर्च में चले जाना। कुछ लोग वो भी नहीं आते तो महीने में एक बार, कुछ वो भी नहीं आते, कुछ 3 दिन आते हैं, गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस, बस वो नॉमिनल क्रिश्चियन। जब हम ऐसे बन जाते हैं, न्यूनतम पे आ जाते हैं कि हम फॉर्मेलिटी के लिए, नाम के लिए मसीह में रह गए और उसके अलावा हम कोई काम नहीं करते, ना हम प्रार्थना करते, ना बाइबल पढ़ते, ना संडे चर्च रेगुलर होते, ना दशमांश देते और ना ही कभी परमेश्वर के वचन को लेकर शैतान से लड़ाई करते। जब हम न्यूनतम पे आ जाते हैं तो शैतान लगातार अटैक करता है और हमें वो न्यूनतम भी नहीं रहने देता। इसीलिए बहुत सारे लोगों को आप देखोगे एक टाइम में चर्च में आते थे, अब वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति को और सामर्थ्य को नहीं लिया। क्या लिखा है? बलवंत बनो। अगर आप काम के मसीह हैं, एक नाम के मसीह हैं, दूसरे कौन से हैं? काम के मसीह। अगर आप काम के मसीह हैं यानी आप यीशु मसीह के कामों को अपने जीवन में देखते हैं और यीशु मसीह के कामों को खुद भी करते हैं। कौन से काम है जो खुदा ने हमें करने के लिए दिए? हम रोज प्रार्थना करें, हम बाइबल पढ़ें, हम रेगुलर चर्च में जाएं, हम ईमानदारी से दशमांश दें, हम आत्मिक लड़ाई करें, हम सुसमाचार सुनाएं। ये छोटी छोटी बातें जो आप रोज कर सकते हो। अगर हम ये करने वाले परमेश्वर के लोग हैं और उसके हथियारों को बांध के चलने वाले लोग हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूं, आने वाला टाइम आपके लिए सामर्थ्य से भरने का टाइम होगा और आप परमेश्वर के नाम से नई ऊंचाइयों को देखोगे, क्योंकि आपने पहले ही दुष्ट आत्माओं को बांध दिया और उसकी सामर्थ को खत्म किया। एक प्रभु के दास हैं, ध्यान से सुनना है। आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन का अनुभव होगा कि आप जब भी लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं या किसी भी व्यक्ति को आप चर्च में आने के लिए बोलते हैं या किसी भी व्यक्ति को के लिए आप प्रार्थना करते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा वो व्यक्ति चर्च में नहीं आते, वो पहुंचते ही नहीं चर्च तक। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? बताया किसी को यीशु के बारे में और वो चर्च नहीं आए। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? हाथ उठाओ। हालेलुया, ज्यादातर के साथ। क्यों होता है ऐसा पता है आपको? जब भी आप किसी भी मसीह व्यक्ति
किसी भी व्यक्ति को मसीह में लाने के लिए सुसमाचार सुनाते हैं, तुरंत कुछ दुष्ट आत्माएं एक्टिव हो जाती हैं उस व्यक्ति को रोकने के लिए। इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे प्रचारक लोगों को लोग पीट देते हैं, लोग मार देते हैं, लोग गालियां देते हैं, लोग उनको भद्दी भद्दी बातें बोलते हैं, लोग उनका विरोध करते हैं। क्यों? शैतान विरोध करता है प्रभु के लोगों का जब वो प्रचार करते हैं। एक प्रभु के दास हैं जिनका पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चर्च है, पॉल योंगी चो। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने सुना है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चर्च उनका है। एक संडे में एक जगह पर लगभग 25 लाख लोग इकट्ठे होके प्रभु की आराधना करते हैं। एक ही जगह पे, एक ही फुटबॉल स्टेडियम जैसा उनका चर्च है। 25 लाख लोग इकट्ठे होते हैं एक ही जगह पे और प्रभु की आराधना करते हैं। आमीन। एक दूसरे प्रभु के दास ने जब इतनी बड़ी भीड़ देखी तो प्रभु के दास पॉल योंगी चो से पूछा कि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा कैसी हुई, क्योंकि हम जब लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताते तो बड़ा विरोध होता है और लोग चर्च तक पहुंचते ही नहीं है। आपने कैसे प्रभु का काम किया कि इतनी बड़ी भीड़ आज आपके पास, आपके चर्च में है? प्रभु के दास पॉल योंगी चो ने बोला कि मुझे जब भी किसी भी जगह पे सुसमाचार प्रचार करने के लिए खुद जाना होता है, अपने चर्च की टीम को भेजना होता है, या किसी शहर के लोगों को मुझे पता है कि मुझे प्रभु में लाना है, तो मैं उससे पहले 6 महीने उस जगह पर काम करने वाली सारी प्रधानताओं को, सारे अधिकारियों को, सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से बांधना शुरू कर देता हूं। पहले मैं 6 महीने उनको बांधता हूं, फिर जब मैं सुसमाचार सुनाता हूं कोई विरोध नहीं होता और लोग आसानी से प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार कर लेते हैं और वो चर्च में हिस्सा बन जाते हैं। हालेलुया। आप कुछ भी काम करो, बहुत सारे लोगों के जीवन में ये एक्सपीरियंस है, अनुभव है, पास्टर जी जिस भी काम में हाथ डालते हैं फेल हो जाते हैं, जो भी काम करते हैं बनता ही नहीं है, हर काम में पास्टर जी रुकावटें आती है, हर काम में पास्टर जी अड़चन आती है। क्यों हो रहा है ऐसा? आपके लिए भविष्यवाणी होगी परमेश्वर आपको विदेश लेके जा रहा है, अड़चन आ गई। आपके लिए भविष्यवाणी होगी परमेश्वर आपके बिजनेस को ब्लेस करने के लिए जा रहा है, आपका बिजनेस चल ही नहीं रहा। आपके लिए भविष्यवाणी परमेश्वर आपको घर देने के लिए जा रहा है, आपका घर बन ही नहीं रहा। हर छोटी से छोटी आशीष जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, शैतान अपनी दुष्ट आत्माओं के द्वारा उसका विरोध करना शुरू करता है, और जब तक आप आत्मिक लड़ाई को नहीं लड़ते तब तक वो दुष्ट आत्माएं दूर नहीं होती और आपकी आशीष आपको नहीं मिलती। बाइबल में एक व्यक्ति है, प्रभु का दास, उसका नाम दानियल था। क्या नाम था उसका? दानियल। प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से मांग रहा है कुछ। परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को भेजा प्रार्थना का उत्तर लेके। रास्ते में, आकाश में शैतान ने उसका विरोध करना शुरू किया, उसके साथ लड़ाई चल रही है कि वो प्रार्थना का उत्तर लेके दानियल तक ना पहुंचे। 21 दिन तक। कितने दिन तक? पहले दिन प्रार्थना हुई, पहले दिन उत्तर आ गया, 21 दिन लगातार लड़ाई चल रही है कि ये प्रार्थना का उत्तर दानियल तक ना पहुंचे, ये आशीष दानियल को ना मिले। 21 दिन के बाद एक दूसरा स्वर्गदूत आया उसकी मदद करने के लिए, और तब ये स्वर्गदूत प्रार्थना का उत्तर लेके दानियल के जीवन तक पहुंचे। क्या आपके जीवन में डिलेज है? क्या आपके कामों में देरी हो रही है? तो समझो इस बात को, जिस दिन आपने प्रार्थना की परमेश्वर ने सुन ली, परमेश्वर ने उत्तर दे दिया। आमीन। अब कुछ दुष्ट आत्माएं हैं जो आपके ब्लेसिंग को रोकने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं, और आपको जहां जोर लगाना चाहिए आप जोर नहीं लगा रहे। चंगाई रुकी हुई है, आशीष रुकी हुई है, ब्लेसिंग रुकी हुई है, आपका काम रुका हुआ है, आपके जीवन में बार बार अड़चन आ रही है। कारण पीछे एक ही है, दुष्ट आत्माएं लगातार रुकावट को लेकर आ रही है। जब तक आत्मिक लड़ाई शुरू नहीं करोगे, जब तक आप शैतान को, दुष्ट आत्मा को बांधना शुरू नहीं करोगे, आपकी ब्लेसिंग्स रुकी रहेंगी। समझो इस बात को, एक बड़ी लड़ाई करनी है आपको हर आशीष को प्राप्त करने के लिए। आमीन। आप हारोगे नहीं, ये पक्का है। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? आप हारोगे नहीं, इस लड़ाई को आप हार नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस के ऊपर हरा दिया। वो हारा हुआ है, पर जोर तो लगाता है ना, वो जोर तो लगाएगा ना। इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो जाए, लड़ाई हो जाए,
सबको पता है इंडिया ने जीतना, क्योंकि इंडिया बहुत पावरफुल कंट्री है और उनसे ज्यादा हथियार, उनसे ज्यादा फौज, सब कुछ इंडिया के पास है। लेकिन लड़ाई तो करनी पड़ेगी ना जीतने के लिए, या नहीं? हम प्रभु के चुने हुए हैं, शैतान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन रुकावटें बार बार लाता है, अड़चने बार बार लाता है। जब तक आप इस लड़ाई को लड़ोगे नहीं, आप जयवंत नहीं होगे और आपकी आशीषें आप तक नहीं पहुंचेंगी। इस बात को समझने की जरूरत है। हालेलुया। आपको समझना है आज आपकी लड़ाई किससे है, आपकी आशीष क्यों रुकी हुई है, आपकी चंगाई क्यों रुकी हुई है, आपके जीवन में अब तक बदलाव क्यों नहीं हुआ। सबके पीछे स्पिरिट्स हैं, दुष्ट आत्माएं हैं। कुछ लोगों को लगता है जो दिख रहा है वही असली दुनिया है, इसके अलावा कोई दुनिया नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे ज्यादा रियल वर्ल्ड, इससे ज्यादा सही दुनिया, इससे ज्यादा सच्चाई उस आत्मिक दुनिया में है, क्योंकि जो उसमें होगा वो इसमें दिखाई देगा। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? समझना है। दोबारा सिंपल भाषा में कोशिश करता हूं समझाने की। जो कुछ आत्मिक दुनिया में हो रहा है वही हमें इस शारीरिक दुनिया में दिखाई देता है। अगर आत्मिक दुनिया में आप लड़ाई नहीं कर रहे और आप वहां पे हार रहे हो, या शैतान आपके ऊपर हावी हो रहा है, उसका प्रभाव आपको अपने इस जीवन में दिखाई देगा। पर अगर आप कमरा बंद करके उस आत्मिक दुनिया में अपनी लड़ाई को जीतना शुरू कर दोगे, आपकी नौकरी में वो दिखाई देगा, आपके घर में दिखाई देगा, आपके बिजनेस में दिखाई देगा, आपके भविष्य में दिखाई देगा, आपके बच्चों में दिखाई देगा कि आप लड़ाई को जीत रहे हो, क्योंकि उन सारे क्षेत्रों में आप परमेश्वर के सामर्थ को काम करते हुए और अपने आप को जयवंत होते हुए देखने वाले हो। आमीन, हालेलुया। अब ये आत्मिक लड़ाई लड़ते कैसे हैं? आत्मिक लड़ाई होती कैसे? बिल्कुल साधारण, बहुत आसान। 2-3 वचन आपको बताता हूं, ज्यादा आपको शायद समझ में ना आए। 2-3 वचन केवल। लूका 10:19। बोलो, लूका 10:19। घर जाके भी इस प्रचार को आप रिपीट सुन सकते हो वचनों के रेफरेंस के लिए। लूका 10:19 में लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आमीन। अब एक बात बताओ, यहां तक रुकते हैं और ध्यान से सुनो। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का, यानी दुष्ट आत्माओं को कुचलने का, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दे दिया। यानी जितनी दुष्ट आत्मा को परेशान करती हैं, जितनी आपके बिजनेस ब्लेसिंग को रोकती है, जितनी आपको बीमार करती है, जितनी आपके घर में झगड़ा लाती है, जितनी आपके खिलाफ काम करती हैं, जितनी आपके कामों में रुकावटें अड़चने लाती हैं, उनके ऊपर परमेश्वर बोलता है मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया। और हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं? प्रभु जी आप ये काम करो। अधिकार किसको दिया? बोलो मुझे। बोलो मुझे। परमेश्वर ने सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया। दुष्ट आत्माओं की, शैतानी शक्तियों की सारी सामर्थ के ऊपर परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। समझ में आया? किसके पास अधिकार है? बोलो मेरे पास। किसके पास अधिकार है? और मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु यीशु मुझे इस दुख से निकाल दो, प्रभु यीशु मुझे इस बीमारी से चंगा कर दो, प्रभु यीशु मेरे बच्चे के जीवन को बदल दो, प्रभु यीशु मेरे बिजनेस को चला दो, प्रभु यीशु मुझे आशीष दे दो। जिस दिन पहली बार प्रार्थना कर दी, प्रभु ने सारी प्रार्थना सुन ली। आमीन। अब क्या काम है? अब काम है उस अधिकार का इस्तेमाल करने का जो खुदा ने आपको दिया है, क्योंकि आपने पहली बार मांगा, परमेश्वर ने सुना, परमेश्वर ने उसका उत्तर रिलीज कर दिया। अब रुकावट कौन लेके आ रहा है? कौन लेके आ रहा है? दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा को कुचलने का अधिकार किसके पास है? बोलो मेरे पास। किसके पास है? तो क्या कर रहे हो आप? कुचल रहे हो? नहीं कुचल रहे। क्या कर रहे हो? अभी तक उसको भगाया आपने? नहीं भगाया। और दुखी होके हर संडे, पास्टर जी हमारे तो हालात नहीं बदल रहे, पास्टर जी हमें तो चंगाई नहीं मिल रही, पास्टर जी हमारे दुख तो खत्म नहीं हो रहे, पास्टर जी इतने टाइम से चर्च आ रहे हैं, हम में आ रहे जीवन में तो अब तक बदलाव नहीं हुआ।
आज से होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। आज से वो लड़ाई शुरू कर दो जिसका अधिकार आपके पास है। आमीन। एक बार प्रभु के दास, बहुत मशहूर प्रभु के दास बेनेहिन प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर का दर्शन हो रहा है, उनका पूरा कमरा रोशनी से भरा हुआ है। परमेश्वर के दर्शन आमने सामने कर रहे हैं, वो बातें चल रही है परमेश्वर के साथ। ये रियल आपको टेस्टिमनी बता रहा हूं। कमरा बंद करके वो प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा कमरा रोशनी से भरा हुआ है, जैसे सामने यीशु मसीह आमने सामने बातें चल रही हैं। तुरंत प्रार्थना के बीच में एक आकृति आ गई, बीच में एक परछाई आ गई और ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे पूरा डिस्टर्ब कर दिया। प्रभु के दास बेनेहिन बड़े हैरान हुए, बोलते प्रभु तेरी उपस्थिति यहाँ पे, मैं तेरा दास यहाँ पे हूं, हमारी बात चल रही है, बीच में दुष्ट आत्मा कैसे आ गई? बहुत सारे प्रभु के लोग बोलते हैं अरे हमारे घर में तो दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती, हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा का काम नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं मेरे जीवन में नहीं हो सकता, मेरे घर में नहीं हो सकता। और वो इतने अभिषिक्त प्रभु के दास है, उनके सामने आके दुष्ट आत्मा ऊपर नीचे पूरा डिस्टर्ब कर दिया। प्रभु के दास ने परमेश्वर से पूछा प्रभु तेरी इतनी भारी उपस्थिति में दुष्ट आत्मा कैसे आ गई, तो इसको दूर कर। परमेश्वर ने पूछा ये अधिकार किसके पास है? प्रभु के दास ने बोला तो मेरे पास है। उसने बोला दुष्ट आत्मा भाग यीशु मसीह के नाम से, और उसी सेकंड वो दुष्ट आत्मा चली गई और परमेश्वर के सामर्थ पहले जैसा उस स्थान पर काम करने लगा। आमीन। खुदा ने क्यों होने दिया? ताकि प्रभु के दास बेनेहिन फिर से उस सामर्थ को समझ पाए जो खुदा ने पहले से उन पर दी है। आमीन। आप समझो इस बात को, आप सामर्थी हो यीशु के नाम से, आपके पास अधिकार है यीशु के नाम से, आप शत्रु की सामर्थ को खत्म कर सकते हो यीशु मसीह के नाम से, तो आप इस्तेमाल करो उस अधिकार को। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया है। आपका बेटा नशे कर रहा है, आपका पति नशे कर रहा है, आप उसके साथ लड़ाई कर रहे हो, उसको समझा रहे हो, उसकी समझ में नहीं आएगा। कितने साल हो गए समझाते हुए, कितनी बार आपने उसको बोल दिया ये काम नहीं करना, इसके कारण से झगड़ा होता है, इसके कारण से परिवार खराब हो रहा है, इसके कारण से पैसा बर्बाद हो रहा है। कितना समझाते हो आप जो नशे में? समझाते हैं नहीं समझाते? आया समझ में किसी की? नहीं आया। समझाता तो अन्य जाति का, जब बच्चा कोई बीमार हो जाता है या कोई अन्य जातियों में नशे में पड़ जाता है, उसके माँ बाप भी समझाते हैं। क्या समझाने से समझ आता है? कोई नहीं समझता। आपको समझना पड़ेगा। उसके जीवन में दुष्ट आत्माएं जो नशा करा रही है, उसको समझाने की बजाय उसके लिए लड़ाई करनी शुरू कर दो। यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे पति के जीवन से नशा कराने वाली दुष्ट आत्माएं दूर हो, नशा कराने वाली दुष्ट आत्माएं दूर हो। आप देखोगे कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में वो नशे से आजाद होगा और खुदा की महिमा उसके जीवन से बड़ी अद्भुत रीति से हो जाएगी। हालेलुया। लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते रहते हैं, सुबह से रात तक लड़ाई करते हैं एक दूसरे के साथ। पति से पूछो अलग से, वो पत्नी की 150 कमियां गिनवा देगा। पत्नी से पूछो पति के बारे में, वो 200 कमियां गिनवाएगी। पूरा झगड़ा सुबह से रात तक होता है घर में। कारण दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे की कमियों को देख रहे हैं, एक दूसरे की कमजोरियों को देख रहे हैं, और कोई नहीं जानता कि केवल दुष्ट आत्माएं हैं जो घर में झगड़ा करवा रही है। पत्नी अलग प्रार्थना करे, पति अलग प्रार्थना करे, दुष्ट आत्मा को बांधना शुरू करे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह आप अपने परिवार में देखोगे। आमीन। हर बुरा काम जो इस दुनिया में होता है, उसके पीछे शैतान और उसके दूत, उसकी दुष्ट आत्माएं हैं। बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते, वो पता क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं इस दुनिया में जो कुछ करता है परमेश्वर करता है। यही विश्वास होता है ना लोगों का। जो होता है जी ऊपर वाले की मर्जी से होता है। ये ऊपर वाले की मर्जी है कि लोग नशे में अपनी जिंदगियों को बर्बाद करें? क्या ये परमेश्वर की मर्जी है कि क्राइम हो, मर्डर हो, रेप हो, चोरियां हो, डकैतियां हो? या क्या ये परमेश्वर की मर्जी है? नहीं, ये शैतान काम कर रहा है। उसको बांधने का अधिकार आपके पास है। अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करो, अपने मोहल्ले के लिए दुआ करो, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करो, अपने बच्चों के लिए दुआ करो, अपने पति अपनी पत्नी के लिए दुआ करो, अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, उनके लिए आत्मिक लड़ाई लड़ो, और आप देखोगे उस आत्मिक लड़ाई का एक बड़ा रिजल्ट कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में उनकी जिंदगियों में आएगा, और उनके जीवनों को आप बदलते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। लेकिन अधिकार को समझना पड़ेगा। पहला मैंने आपको बताया लूका 10:19, दूसरा आपको बता रहा हूं मत्ती 18:18। वहां लिखा है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में
बंध जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। आपको जो मिलना है वो स्वर्ग से मिलना है। कहां से मिलना है? इसीलिए तो हम उससे प्रार्थना करते हैं ना, जो परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं। सब कुछ आना कहां से है? वहां से आना। जो यहां बांधोगे वहां भी बन जाएगा, जो यहां खोलोगे वहां भी खुल जाएगा। पर लड़ाई तो करते ही नहीं। जो दुष्टता की सेनाएं आकाश में हैं उनको यहां बांधो, वो बंधेंगी और आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आने में कोई देरी नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। जो अब तक बंद पड़ा उसको खोलो यीशु मसीह के नाम से। क्या चाहिए आपको? नौकरी चाहिए, परमेश्वर देगा। घर चाहिए, परमेश्वर देगा। पैसा चाहिए, परमेश्वर देगा। चंगाई चाहिए, परमेश्वर देगा। उसको खोल दो यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपका सोर्स, आपका स्रोत स्वर्ग है, हेवन है। समझ आ रही है? कितने लोगों को समझ में आ रही है? रोना धोना मसीह लोगों के जीवन में नहीं होना चाहिए। बाइबल में क्या लिखा है पता है आपको? बाइबल में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। और ये इसका ठीक उल्टा करते हैं। प्रभु में सदा शोकित रहते हैं, दुखी रहते हैं। सच है झूठ? अच्छा गिनती कर लो, आपके हफ्ते में 7 दिनों में आप कितने दिन दुखी रहते हो, कितने दिन आनंदित रहते हो? समझो, आप प्रभु में आए, प्रभु का वचन बोल रहे आनंदित रहो। आप चिंताओं में, दुखों में, परेशानियों में फंसे हुए कारण जो अधिकार आपको दिया उसको ना जानते, ना मानते, ना इस्तेमाल करते। आज से उस अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर दो यीशु मसीह के नाम से। आप, सच में बोल रहा हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहेंगे, दूसरों को आनंदित करेंगे। जो आपके पास आएगा वो भी आनंदित होगा। जहां आप जाएंगे वहां पर भी परमेश्वर का आनंद होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। फॉर्मेलिटी के लिए चर्च आके बैठना है, प्रार्थना कभी नहीं करनी, बाइबल कभी उठानी नहीं है, दशमांश कभी देना नहीं है, प्रभु की आज्ञाओं को मानना नहीं है, आत्मिक लड़ाई कभी करनी नहीं है। अगर ऐसा जीवन जीना है, जैसे हालात आ जाएं, हो सकता है, मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन जैसे हालात आ जाएं, हो सकता है 1 साल के बाद भी ऐसे ही हो सकता है 2 साल के बाद भी ऐसे हो सकता है 5 साल के बाद भी ऐसे ही। खुद में बदलाव करो। आमीन। खुद में बदलाव करो, हालात अपने आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। समझ आ रही है? लोग चर्च बदलते हैं, खुद नहीं बदलते। क्या बदलते हैं? चर्च। हमारा पास्टर ना उतना सामर्थ्य नहीं है, हमारे चर्च में इतनी भीड़ नहीं आती, हमारे चर्च में अंधों की आंखें खुली नहीं है ना। वहां जाते हैं, वहां बड़े काम होते हैं, उधर चलते हैं, वहां बड़ा सामर्थ्य है प्रभु। अरे प्रभु का सामर्थ्य तो आपकी जिंदगियों में है। आप कहां ढूंढ रहे हो? कहां जा रहे हो सामर्थ ढूंढने? सामर्थ कहां है आपके पास? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहां खुदा ने आपको इसलिए रखा ताकि आप सीखो, ताकि आप आगे बढ़ो। सामर्थ्य तो खुदा ने आपको पहले दिन बना दिया जिस दिन आपने अपना जीवन यीशु को दिया था। आमीन। कितने लोग बोलते हैं कि मैं सामर्थी हूं? हो सामर्थी आप? बोलो मैं सामर्थी हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं सामर्थी हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं सामर्थी हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सामर्थी हो आप तो सामर्थ का इस्तेमाल करो। सामर्थ को देखने के लिए, सामर्थ को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर संडे आओ, प्रभु का सामर्थ देखोगे। हर दिन आत्मिक लड़ाई आप अपने घर में करो, प्रभु का सामर्थ देखोगे। अपनी दुकान पे करो, प्रभु का सामर्थ देखोगे। चलते फिरते रास्ते में करो, आप प्रभु का सामर्थ देखोगे। जहां आप हो वहां प्रभु का सामर्थ और वहीं सामर्थ के काम होंगे यीशु मसीह के नाम से। विश्वास करते हो आप? तो आज से विश्वासियों वाली जिंदगी जीना छोड़ दो। अपने आप को प्रभु के सेवक के रूप में देखो कि मुझे परमेश्वर ने सामर्थी बनाया है दुष्ट आत्माओं को कुचलने के लिए। मुझे खुदा ने सामर्थ दी है नशे में, लड़ाई झगड़े में, बुरे कामों में फंसे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए। विश्वास करते हो इस काम के लिए सामर्थ आपके पास है? तो परिवार से शुरू करना है, रिश्तेदारों तक जाना है, पड़ोसियों तक जाना है। जो आपके जानकारी में हो वो सब यीशु मसीह के नाम से छुड़ाए जाने चाहिए। कोई बुरे काम में फंसा ना रहे। खुदा ने उसके लिए आपको सामर्थ दी है, उस सामर्थ का आपको इस्तेमाल करना। तैयार हैं आप? खड़े हो जो अपनी जगह पे।
अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।